नगरीय निकाय चुनाव के बाद जिला पंचायत और जनपदों के चुनाव में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। इंदौर में भी आज यही स्थिति बनी जब जनपद में कांग्रेस पक्ष के 3 सदस्य ने हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए भाजपा को जिता दिया। शुरू से भाजपा के लिए अल्पमत वाली इंदौर जनपद में कांग्रेस के पास 13 सदस्य थे, लेकिन अंतिम परिणामों में उसे 11 ही मत हासिल हुए। लिहाजा भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में निराशा छा गई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने यहां कहा कि यह हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, कांग्रेस सदस्यों की हॉर्स राइडिंग है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने इंदौर जिला पंचायत कार्यालय में जनपद के लिए मतदान के दौरान शुरू से ही कशमकश की स्थिति थी। यह कांग्रेस के बहुमत वाली जनपद में कांग्रेस के पास 13 सदस्य थे, जबकि 25 सदस्यों वाली जनपद में भाजपा अल्पमत में थी। लिहाजा मौके पर हर स्थिति पर नजर रखने के लिए कांग्रेस खेमे में से कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत सावेर के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने सुबह से ही जिला पंचायत में डेरा डाल रखा था। यही स्थिति भाजपा खेमे में भी थी। यहां जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, सावन सोनकर सहित जीतू जराती और अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोपहर में हुए मतदान के बाद जैसे ही परिणाम की घोषणा हुई, इसके बाद कांग्रेस खेमे में 3 सदस्यों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। नतीजे भाजपा समर्थित विश्वजीत सिंह सिसोदिया यहां से जनपद अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। इस स्थिति से नाराज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदस्य यादव के मुताबिक जिन सदस्यों ने पार्टी के खिलाफ बगावत की है और भाजपा के समर्थन में मतदान किया है, उन्हें चिन्हित किया जाए और उनके बाद उन पर निलंबन की कठोर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे ही धोखेबाज पार्टी कार्यकर्ताओं के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। तो में हमारे पास बहुमत नहीं था, जो एक में है तो वहाँ पर हमारा लड़े हैं और हमारे पास जिला में भी बहुमत नहीं बना है, तो हम लड़ाई जरूर लड़ेंगे। कि विलन की भूमिका में क्या राम सिंह पारिया फिर आए हैं कांग्रेस? देखिए, अभी कहना कि कौन ने दिया ये तो हमें पता हो जाएगा, फिर हम उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो आप तो हमेशा से कहते रहे खरीद फरोख्त करेगी बीजेपी के तो ब्लड में ही खरीद फरोख्त है कि सरकार खरीद फरोख्त से गिरा दी, तो उनका तो डीएनए में ही गद्दारी है। खरीद फरोख्त तो वो करते ही है। वो आपके सामने है कि कमलनाथ जी की जो सरकार चल रही थी उसमें गद्दारी के कारण, बिकने के कारण तो वो गिरी है, तो वो आपके सामने। ठीक है। शर्मा जी के नेतृत्व में मेरे जिले के अध्यक्ष राजेश जी, मधु भैया, रवि भैया, जीतू भैया और सावन जी और एक भारतीय जनता पार्टी के योद्धा के नेतृत्व में ये जीत समन्वय सर उसका नुकसान जो उसकी जीत। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वोट और एक बार चुनाव हताश हो गई है, निराश हो चुकी है, उनको किसने रोका था? वो तो आपको मालूम जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भी मध्य प्रदेश में 17 विधायक हमको वोट देते हैं, और मैंने आप लोग पहले बोल दिया था हम लोगों ने कि आज परिवर्तन देखो तो मिलेगा। अब मऊ भी जीते आप, कल राजेश जी के नेतृत्व में सावेर भी जीतेंगे और नेपाल भी और जिला पंचायत अध्यक्ष भी जीतेंगे। एक मिनट भाई चलो विश्वजीत सिंह सिसोदिया खाना सब लोगों का ये जीत भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजना। समक्ष पारिया जी ने शपथ ली थी और वो यहाँ निर्दलीय जीत के आए थे, उससे हम 13 हो गए थे। वो 13 आज उन्हीं के निर्देश पे, हमारे पर्यवेक्षक जी भी आए हैं, उनके निर्देश पे सब 13 ही लोग उनके समक्ष हुए। वो 13 यहाँ आए, 11 हमारे साथ शुरू से रहे, 2 लोग ये हमारे साथ नहीं थे, और अब 2 वोट हमें कम मिले हैं। इससे यही लगता है कि
निर्दलीय होके यहाँ आए और हमें वोट नहीं दिया उन्होंने। हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, बीजेपी जिसमें माहिर है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। हाँ, वो तो अब वो उनके अनुयायी थे, तो भाई बीजेपी के ही वो थे और वहीं उनने अपना वो रखा। कमलनाथ जी के समक्ष आकर जो उनने शपथ ली वो झूठी थी। कांग्रेस की रणनीति कहाँ पर कमजोर पड़ गई आपको लगा? अब कांग्रेस तो पूरी तरह साहब अपने वोट लेके सभी साथ थे और एकजुट रहे। अब एक वोट पे हम लोगों का था, वो उनने कांग्रेस ज्वाइन अभी की जिला से, और उसके बाद ही दिक्कत है। जिला अध्यक्ष पूरी तरीके से लगे रहे, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी रणनीति भी सभी लगे रहे साहब, रणनीति बढ़िया रही। हमारे 11 हमारे साथ थे जो बराबर बरकरार 11 वोट हमें मिले। किसका फेलियर आप मानते हैं? भाई अभी जो आए, हाँ, बीजेपी ने जो उसमें माहिर हुई वो और उसमें पास हो गई। 2 वोटों से जीतना बता रहे थे आप लोग, एकदम परिणाम नहीं, हमें एक वोट की जीत तो हमारे पास थी। हम 13 लोग एक साथ गए और 13 लोग थे और कांग्रेस के ही बन के 13 गए। अच्छा अध्यक्ष जी आइए, आओ। पास हर मतदाता का भी है और वास्तव का, और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जनता के साथ साथ कांग्रेस के लोगों में भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्व के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति इतना विश्वास है कि आज हम इंदौर को कांग्रेस मुक्त जिला बनाने की दिशा में है। इंदौर जनपद आज हम जीते हैं, महू जनपद भी आज हम जीते हैं। कल देपालपुर और सांवेर जनपद के चुनाव वहाँ पर भी हम बहुमत में पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। जिला पंचायत का चुनाव भी लगभग हम जीत चुके हैं। ग्राम पंचायत में लगभग 80% ग्राम पंचायत के चुनाव हम जीत के इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि इंदौर जिले की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व के साथ है। और निश्चित ही अब जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने देश को कांग्रेस मुक्त देश बनाने की बात की है, आदरणीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का जो नारा दिया है, उसी नारे को चरितार्थ करते हुए इंदौर जिला कांग्रेस मुक्त जिला बनने की दिशा में है। देखिए, ये उनकी हताशा है और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव अगर ईवीएम से होते तो अभी वो ईवीएम पे आरोप लगाते। तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी तक उन्होंने सरकारी तंत्र पर आरोप नहीं लगाया है, नहीं तो अभी वो सरकारी तंत्र पर भी आरोप लगाते। ये जो खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, हार्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये हार्स ट्रेडिंग नहीं है, हार्स रनिंग है। जिस प्रकार से घोड़ा दौड़ लगाता है, उसी प्रकार से कांग्रेस का कार्यकर्ता अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ लगाता हुआ आ रहा होता है तेजी से, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी में ही अपना भविष्य सुरक्षित लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विकास में वो अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हम किसी को बुलाने उसके घर पर नहीं गए, वो खुद उसने अपने की उसकी आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इसका प्रमाण है। चलिए, थे और आश्वस्त भी थे, लेकिन उन्होंने जो क्रॉस वोटिंग की, इसका आत्ममंथन करेंगे कि किस तरीके से क्यों की, तो क्या कारण था। तो हमारे को तो पूर्ण बहुमत था कि 13 सदस्य हमारे पास थे, लेकिन जिन्होंने की है तो उन्हें कांग्रेस से बाहर किया जाएगा और वो तो मालूम हो ही जाता है, क्योंकि हमने उसमें मुस्तफी के साथ हमने जो टीम गठित करी थी तो मालूम हो ही जाएगा कि किन्होंने गद्दारी कांग्रेस के साथ की है और उनके ब्लड में ही गद्दारी है। तो ये कांग्रेस उनसे हारी है, ना कि हमारा परिश्रम हारा है और कांग्रेस हारी है। इन गद्दारों के कारण जो कांग्रेस हारने का आज वो देखना पड़ा, तो ये उनके कारण है। कमलनाथ जी के घर जाकर कसम भी खाई थी, इसके बावजूद तो कसम तोड़ दी। कसम खाई या उनका जमीन क्या गवा दिया, किनने किया, ये टाइम हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं, क्योंकि हम 11 सदस्यों को मिलाने भी ले गए थे। तो अब क्या होता है ये अभी आकलन और मालूम पड़ जाएगा। सब जो होता है चुनाव में किस तरीके के, कोई नाराज़ है या लेन देन का है, अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो गद्दारी की है वो आपके सामने है कि ये परिणाम, उससे हम 2 वोट से जो डिफीट हुए हैं, तो ये हमारे पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन इन गद्दारों के कारण हुआ है, तो उसका आत्ममंथन करेंगे। जी के एग्जाम में फिर फेल हुए हैं, और हम जिम्मेदारी लेते हैं हार की, क्योंकि हार हुई है, लेकिन इन गद्दारों से हम एग्जाम में तो पास थे। पास जब होते हैं कि जब जीत के कांग्रेस का हमने अधिकृत किया तो पूर्ण बहुमत तो हमें आया ना, तो मैं तो एग्जाम में पास हुआ, लेकिन जो गद्दारों के कारण एग्जाम में फेल हुए हैं, तो उन गद्दारों के कारण फेल हुए हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े होकर जीतते हैं और कांग्रेस की सीट में छुरा भोगते हैं।
तो ऐसे गद्दारों को सजा भी देंगे, बाहर करेंगे कांग्रेस। वो आने वाले उसमें समय में यही कार्यकर्ता कांग्रेस के जिन्होंने एक एक वोट उनके लिए मांगा है, वो इनका स्वागत अगले चुनाव में जहाँ भी होंगे वो करेंगे। जो आप लोग जनपदों हमारा खास आदमी के लिए क्या भैया तो उनका था, लेकिन जीत भाजपा की बड़ी हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है और वो जो जनपद के प्रत्याशी थे और उम्मीदवार थे वो किसी भी दल से चुनाव लड़े हो, मगर उनकी आस्था, उनको मालूम था कि विकास करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उन्हीं लोगों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस होती रहेगी बीजेपी के पास। ये कांग्रेस तो यूँ हताशा की ओर जा रही है और जो उनके प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उन लोगों ने सोचा होगा कि विकास का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी करती है, उनकी अंतरात्मा के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाया। बहुत धन्यवाद।